ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी और हृदय कह उठेगा अब कछनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछुनाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाच पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ। शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो तो सब काम बन जाएगा। आशीष जी लखनऊ से। महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है, यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं।